हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 50,000 वैकेंसी। टेलीग्राम पे लोग बता रहे हैं, कोई 85,000, कोई कह रहे हैं 35,000, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख से पार हो जाएगा तो मैं आपके घर मिठाई पहुंचा दूंगा। हमारे नहीं, अपने विद्यार्थी अपने में बात कर रहे हैं। तो तैयारी तो है, तेज़ी है और थोड़े छोटे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। कुछ पैनल की भी बात करेंगे, हुबली की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे। टेक्नीशियन आईटीआई और टेक्नीशियन की जो पीरियड है वो 6 से 12 महीने ट्रेनिंग के लिए भी ऑफिशियल नोटिस आ गया है, एडवांस करेक्शन स्लिप आ गया है। तो पहले टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ऑन जॉब और कोई सारा अलग अलग कैटेगरी होता था, लेकिन रेलवे में एक्सीडेंट के देखते हुए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार कर लीजिएगा। और इसी से लेवल 1 ग्रुप डी भी जुड़ा हुआ है कि अगर एक्सीडेंट में टेक्नीशियन की ट्रेनिंग बढ़ रही है तो आईटीआई टेक्नीशियन आईटीआई रहेगा या नहीं रहेगा आपका लेवल 1 का। आप अपने आप सोच लीजिएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेक्नीशियन वाला नोटिस आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारा चीज़ें को, न्यूज़ को। तो सबसे पहले मैं अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा। मैं सुबह से बिजी था इसलिए मैं नहीं कुछ वीडियो बना पाया। हालांकि सबसे ज़्यादा आइडियल रतन टाटा जो बहुत दिन से बीमार का न्यूज आया था 2-3 दिन पहले, लेकिन उसका खंडन हुआ था, उनका निधन हो चुका है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जो सबको इंस्पायर करने वाले, सब लोग जानते हैं इंडस्ट्रियस तो हम लोग है नहीं, हम लोग जॉब वाले हैं, लेकिन जॉब वाले को भी एक, अगर मैं ट्विटर पे पहला फॉलो किया था तो रतन टाटा को ही हमारे ट्विटर पे है। लेकिन आप समझते हैं रतन टाटा एक अपने आप में मल्टी ब्रांड थी। जिस ज़माने में भारत में इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ नहीं था, उस समय रतन टाटा जी ने बिहार झारखंड वाले एरिया में बहुत अच्छा काम करके बहुत आगे बढ़े और आज के डेट में तो बहुत आगे टाटा का है। हालांकि और भी कंपनियां हैं भारत में, अंबानी ग्रुप का है, आपको बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक रतन टाटा जी थे। तो इनकी चलिए निधन पे हमें कह सकते हैं कि संतावना तो ले देते हैं अपने लिए, लेकिन हर आदमी रतन टाटा नहीं बन सकता, ये ध्यान सबको रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे सब लोग का देखिए नोटिस क्या शेयर हो रहा है मुझे पता है। हमारे एडॉप्टेड संतान अभी 85,000 सर, आपको भी बता दें सर, ये हमारे बच्चे छोटे आप बिल्कुल बताइए आपको सर, हमारे मेरी बात सुनिए ना, अभी 85,000 के करीब वैकेंसियाँ आप लोग जो है वो हमारे। तो 85,000 आपने सुन लिया होगा। कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी दो थोड़े चीज़ इसके पे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप देख लेते हैं सेंट्रल रेलवे का कल जो पैनल आया था उसके बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैनल समझ नहीं आ रहा है, बहुत कम है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का पैनल नहीं जारी हो रहा है। पहले कुछ दिन यहीं से मुंबई से सुने होंगे कि ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है और अब यहाँ पैनल जी दे दिया। तो देखिए अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग न्यूज डालते हैं, नोटिस डालते हैं, अलग अलग है। आरआरबी अपने धीमे स्पीड से काम करती है। हम समझ सकते हैं विद्यार्थी की प्रॉब्लम रहता है, इसलिए आरआरसी को अप्रोच करते हैं। आरआरसी यही बोलता है कि मैं अब कुछ नहीं देने वाला हूँ, रोक दिया। और देखिए रोकने के बाद भी आपके साथ पैनल आ गया। कैंडिडेट थे 54 कैंडिडेट का मैसेज था, अब आ गया नोटिस के बाद 4-5 दिन में आपके सामने ये पैनल आ गया। तो चलिए जो कैंडिडेट का रुका हुआ था उनका पैनल तो आ गया, तो आपके लिए बधाई। ये उन कैंडिडेटों का है जिन्होंने आरआरबी के लिए बोला था कि ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। अभी भी आगे मुंबई में अभी कुछ डीबी आने की संभावना है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरा आप पे आते हैं हुबली पे। तो हुबली का डिटेल इस प्रकार है कि यहाँ पे प्रोविजनल पैनल आ चुका है जो रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में, नाम के रूप में है, और टोटल कैंडिडेटों की संख्या भी लिमिटेड है। वो करीब करीब यहाँ पे कैंडिडेट दिखेंगे 30 कुछ है, 27 है। तो ये अच्छा एक न्यूज़ है जिसमें आरएसएफ का वगैरह है, लेकिन बाकी कैंडिडेटों को भी मिलने चाहिए। और सेकंड डीबी तो आपने सेकंड डीबी देख लिया, तो थर्ड डीबी भी आनी चाहिए हुबली में। तो 2 अपडेट हो गया। अब तीसरा अपडेट पे चलते हैं टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पे, फिर ग्रुप डी वाला पे तो बात करेंगे। आपके लिए लेवल 1 जो अब हो चुका है ग्रुप सी में, उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एडवांस करेक्शन सीरीज है जो आपका 9/10/2024 आज का ताज़ा न्यूज़, ट्रेनिंग पीरियड फॉर टेक्नीशियन कैटेगरी। टेक्नीशियन आप जानते हैं रेलवे में 19,900 बेसिक लेवल 2 का वैकेंसी है
और 18,000 का आपका लेवल 1 का ग्रुप डी का है। तो दोनों का अगर ट्रेनिंग पीरियड में देखेंगे ना तो अब बहुत सारा सुधार की बात हो रही है। अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अप्रेंटिस कहीं और से किया है, रेलवे से नहीं किया है, उनके लिए 6 महीने, और ITI पास किया है जो उनका सेम फील्ड रिलेटेड टू फील्ड ऑन DRR एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्म्स उनको 6 महीने का था। ये सारा आप चेंज करके नीचे में आप देखेंगे कुछ सारा चेंज हुआ है। अगर कोई डिप्लोमा डिग्री किया है अपने सिमिलर ट्रेड में, उनके लिए 6 महीना का ट्रेनिंग। अगर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के रेस्पेक्ट में बात होगा तो उनको 12 मंथ का ट्रेनिंग। मैट्रिकुलेशन के बाद कोई अगर ITI किया है, क्वालिफिकेशन किया है, लेकिन वो उसके ट्रेड से आसपास नहीं मिल रहा है तो 12 मंथ की ट्रेनिंग। और कोई अगर मैट्रिकुलेशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन ऑफ नॉन ITI रहेगा तो 2 ईयर का ट्रेनिंग। ये सारा अभी प्रस्ताव में लाया गया है। ये क्यों? क्योंकि रेलवे में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ लेवल 1 का जो वैकेंसी 2024 का आएगा, अभी 1-1.5 महीने में आ जाएगा, 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने में आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। तैयारी चल रही है, वो हमने पहले बता दिया है और आप लोग को ही हमसे ज़्यादा पता है। तो इसमें जो आपका होगा ना ITI वाला ट्रेड का, हमें लगता है बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। ये करेक्शन स्लिप से आप देख लेंगे तो आपका ITI एकदम बिल्कुल अनिवार्य कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एडवांस करेक्शन स्लिप जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम 1 एडिशन का कर दिया गया है, जिसमें वही वैल्यू को नोटिस में ऊपर में दिया गया था, वहाँ RBE के नाम से दिया है, यहाँ एडवांस करेक्शन स्लिप के नाम से दिया है। लेकिन बात एक ही है कि कैंडिडेट को अब करना पड़ेगा मेहनत। अब बात करते हैं कि 85,000 वैकेंसी आ सकती है क्या। तो देखिए रेलवे में 3 लाख पोस्ट खाली है, उसमें से नोटिफाई वैकेंसी आपके 55 से 60,000 के बीच में है। तो अभी भी 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। उसमें देखिए लेवल 1 का ज़्यादा क्यों वैकेंसी आता है, आपने एग्जाम्पल देखिएगा 2/2018 करीब 62,000 कुछ वैकेंसी थी, और सेम एक साल बाद 2019 में 1,03,000 वैकेंसी थी। दोनों मिला के 1,65,000 वैकेंसी आई थी 2 सालों में। और बाकी सभी नोटिफिकेशन को मिला दीजिएगा तो NTPC 35,000, टेक्नीशियन वाला करीब 61-62,000, 1,10,000 हो गया, और JEE का 12-13,000। बाकी सब मिला के जितनी वैकेंसी आई थी उतना आपका लेवल 1 का आया था 2 सालों के दौरान, पिछले जो 18 और 19 वाली वैकेंसी थी उसमें वाले में। अब इस बार देखिए अभी वैकेंसी 65,000 आई है, तो इससे तो ज़्यादा 70,000 तो आसपास ऐसे ही बन रहा है जो रेशियो है, क्योंकि लेवल 1 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बहुत लोग ऊपर ग्रेड में पहुंचते हैं, बहुत सारे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी कंडीशन है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, डिफिकल्ट जॉब है, बहुत सारी इशू है। इसके कारण से लेवल 1 में ज़रूरत भी है और छोड़ते भी है। तो देखिए 80-85,000 मुझे आश्चर्य नहीं लगता, लेकिन अगर कोई वैकेंसी काटने लगे तब दिक्कत होती है कि वैकेंसी देना ही नहीं, अगली बार में दिखाएंगे, ये सब तब अलग बात है। लेकिन मेरा अनुमान है कि अभी इसका करीब 1 लाख के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। हालांकि एक चीज़ और सबको पता होना चाहिए कि अनुमान जब सही होता है, जब आपका फ्लो जितनी वैकेंसी खाली है उसके अनुपात में चलती है। कई बार ऐसा देखा गया कि हमने टेक्नीशियन का सोचा था 25,000 के आसपास बोले थे, बहुत लोग तो 30 बोले थे, लेकिन वैकेंसी आई कितनी 14,000, आधी पे आ गई, मतलब आधी क्या 60% के आसपास। तो अभी उम्मीद रखिए कि अच्छा है और हो सकता है कि अच्छा आ जाए, क्योंकि ये बाकी सब पोस्टों से लेवल 1 अलग है। मेरा ये कहना है कि बाकी जैसा नहीं इसमें दबा सकते कि 5,000 पोस्ट खाली रहेगी तो ट्रैक का कोई मेंटेनेंस कर पाएगा। और वही ITI टेक्नीशियन में ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा रहा है, तो यहाँ भी ITI करेगा और ITI करेगा, तो इस हिसाब से लग रहा है कि पोस्ट ज़्यादा ही आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।